वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें और आपको बताएं कि FIA मुल्तान जोन के इंसानी स्मगलिंग खिलाफ क्रैकडाउन जारी। माइग्रेन स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि FIA मुल्तान जोन की कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। देरा गाजी खान से इसे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम यूसुफ ने शहरी को सऊदी अरब मुलाजमत का वीजा देने का झांसा देकर 2,20,000 रुपये लिए थे। FIA मुल्तान ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिया है और मुलजिम से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। जी, मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया साजिद, आप हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात सिविल कोड जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जारी है, जहां वकला की बड़ी तादाद वोटिंग में हिस्सा ले रही है। इंतखाबात में अलशहबाज पैनल और दम दस्तगीर पैनल के उम्मीदवार की दरमियान सख्त और कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद में रजिस्टर बार एसोसिएशन 2026 और 27 की सालाना इंतखाबात सिविल कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जारी हैं, जहां वकुला की बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन के फराइज स्टंट रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट मोहम्मद वसीम अली शाह अंजाम दे रहे हैं। इंतखाबात में अलशाबाज पैनल और दम दस्तगीर पैनल के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त और कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। दोनों पैनल्स की जानब से सिविल कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंतखाबात कैंप कायम की गई है, जहां उम्मीदवार और उनके हामी मुतहरक नजर आ रहे हैं। सदारत के ओहदे के लिए अलशाबाज के एडवोकेट मिस्री खान जखरानी और दम दस्तगीर पैनल के एडवोकेट मीर अहमद नवाज खान पेचू मैदान में हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए एडवोकेट मुजफ्फर अली रिंद और एडवोकेट अब्दुल रब लाशारी आमने सामने हैं। डीपी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 281 वकुला रजिस्टर्ड हैं, जबकि उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। इंतखाबात के पेश नज़र सिविल कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कैमरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज़, जैकाबाद। टोबर टैक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दही रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां दर्जनों ख़ानदान के खुशियों को सरकारी सरपरस्ती में यादगार बनाया गया। इस हवाले से देखते हैं इफ्तिखार सिद्धू की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग में इज्तिमाई शादी की शानदार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में 52 जोड़ों की बाइज़्ज़त शादी करेगी, जिसमें अकलीती बरादरी से तल्लक रखने वाले 3 जोड़े भी शामिल थे। निजी मार्की में मुनक्कदा तकरीब की निगरानी डिप्टी कमिश्नर उमर बास मेला ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट थे। धीरानी प्रोग्राम के तहत दुल्हा दुल्हन को शादी के मलबूसात, दुल्हन को आर्टिफिशियल ज्वेलरी फराहम की गई। हर जोड़े के लिए 20-20 मेहमानों की ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानब से हर दुल्हन को 2 लाख रुपए सलामी दी गई। शुरा ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मरियम नवाज साहबा का बहुत गुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज साहबा का शुक्रिया जिसने हमारी शादी कराई, और बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहबा का। बहुत अच्छा इंतजाम है। तकरीब खुशी, रंगारंग तकारीब और दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। जड़वाला के इलाके थाना बचियाना की मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 किलो 260 ग्राम चरस और 1 किलो 60 ग्राम आइस बरामद करके 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अकबर से। जी शहबाज, आगे खींचेगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विज़न है कि मंशियात फ्री पंजाब होगा। उसी के मुताबिक CPO फैसलाबाद के अहकामात पर SHO बचियाना की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उन्होंने 5 किलो से भी ज़ायद मंशियात जो है वो पकड़ी है और 9C के FIR दी हैं। हमारे साथ SHO शेब भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा कि जैसे कि हमारी हुकूमत पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा ने एक मुहिम चलाई है कि पंजाब को वो मंशियात से पाक करेंगी। उसके लिए जो पुलिस की फ़ोर्स है वो इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़ी है। इसमें हमारे जो CPO साहब हैं, साहबजादा बिलाल उमर साहब, हमारे RPO साहब सुहेल अख्तर सपेरा साहब हैं, हमारे मुतलका जो SP जड़ांवाला हैं, हमारे DSP जड़ांवाला है, और हमारी पूरी फ़ोर्स वो इंशाल्लाह इस कार खैर में हिस्सा डालेगी और मंशियात फरोशों का किला कमा करेगी।
اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے انشاءاللہ محفوظ بنائیں گے اور منشیات سے پاک کریں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ افسران بالا کے احکام کے مطابق منشیات سے پاک کریں گے پنجاب کو، اور ان کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 9C کے 2 ملزمان انہوں نے FIR دی ہیں اور 2 ملزمان پکڑے ہیں جو آج ہی جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ سمندری کے علاقے میں دیہاتی فٹ بال میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر چودھری فاروق ارشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فٹ بال ٹورنامنٹ میلے کے حوال جانتے ہیں عثمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کے نواحی گاؤں چک نمبر 479 گابے میں دیہاتی فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف PP 104 چودھری فاروق ارشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گراؤنڈ میں پہنچنے پر ٹورنامنٹ انتظامیہ کی جانب سے چودھری فاروق ارشد کا ڈھول کی تھاپ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور نوٹ نچھاور کیے گئے۔ اس موقع پر دیہاتیوں نے خوشی میں ڈانس بھی کیا۔ اس ٹورنامنٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری فاروق ارشد کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے الیکشن میں بھرپور ووٹ دیے اور سپورٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور یہ مشکل وقت ہے۔ اس بات کی خوشی ہے کہ اس مشکل وقت میں جن سپورٹران نے سپورٹ کیا تھا آج بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کسانوں کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان کے نواحی علاقے چک 4 فیض تھانہ بستی ملوک کے حدود میں سرکاری زمین پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا۔ باثر افراد سرکاری اراضی پر قبضہ جما کر اسے مہنگے داموں میں فروخت کرنے لگے۔ مزید اس حوالے سے بات کر رہتے ہیں اپنے نمائندے ساجد کھوکر سے۔ جی ساجد، تفصیلات سے کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل جی، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ بستی ملوک کے باہر جو ملتان کا نواحی علاقہ ہے، اور میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو قبضہ مافیا اور پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، دوسری جانب پولیس جو قبضہ مافیا ہے ان کے ساتھ مل چکی ہے۔ میرے ساتھ متاثرین موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سر محمد علی وغیرہ جڑے 10-12 بندے سارے قبضہ کرو سارے 4 فیض جناب سرکاری زمین والے قبضہ کرنے والا کو یعنی کہ تھوڑے پیسے فروخت کر کے والا گول مزید قبضہ کرنے سارے تے ساری اساں بار بار پولیس کو 1 فیض کی تھے، کوئی تو موقع تے آندے عمل درآمد نہیں تھیندا تے DSP صاحب نے بھی انہوں نے خلاف پرچے دے آرڈر دیتے ہوئے اساں دے ساری یعنی کہ سنوئی سی کی بنے نہیں پرچہ کیوں نہیں تھیندا پیا؟ ان کی کیا یہ وجہ؟ سارے پیسہ دینے سارو کی کو پیسہ دینے؟ کوئی نہ مل کے عملے نال انہوں نے کوئی ساز باز کر کے سر انہوں کو پیسہ دے کے سارے پرچہ رکوا دینے سر اساں سر بھرپور اپیل کرنے کے سارا دینا پرچہ بحال کیتا بنے بلکہ کیتا بنے سارا اساں دے سارے انصاف دلا بنے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اور DSP کے کہنے کے باوجود بھی جو مقدمہ ہے وہ درج نہیں ہو سکا۔ اعلیٰ حکام CPO ملتان سے ہماری اپیل ہے کہ نوٹس لے کر قبضہ مافیا کے خلاف مقدمات بھی درج کیا جائے اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلع بہاول نگر میں غریب اور مستحق افراد کو باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے ماڈرن بازار کے قیام کی عملی آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں مستحق افراد کو مفت ریڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ جدید سہولیات کے ساتھ اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ وقاص اقبال سے۔ اگر بات کی جائے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تو بہاول نگر کے لیے ماڈرن بازار بنا دیا گیا ہے۔ یہاں کی جو ریڑیاں ہیں ان کو سجا دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو لوگ کاروبار کریں انہیں اچھی ترتیب کے ساتھ سہولت میسر کر دی گئی ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں ایک آٹا پوائنٹ پہ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آٹے کا ریٹ بھی بہت کم کر دیا گیا ہے، جو کہ ہر شہری کی پہنچ میں بات کرتے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک شہری موجود ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماڈل بازار بنا کر ہم لوگوں کو، جو ہم لوگ پھٹے پہ بیٹھے تھے پہلے، اب ہمیں ایک ماڈل ریڑھی جو انہوں نے مہیا کی ہے، اس بات پہ میں وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آٹا بھی جو ہے یہاں گورنمنٹ کا ہمارے پاس اویلیبل ہے، 905 روپے میں دستیاب ہے، اور وافر مقدار میں ہمارے پاس آٹا جو ہے نا دستیاب ہے۔
मजीद बात करते हैं दूसरे शहरियों से, क्योंकि महंगाई का जो जिन है वो अभी भी बोतल से बाहर है। महंगाई के लिहाज से क्या कहना है आवाम का? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ना जी मोहम्मद इमरान। महंगाई जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आटा तो फिलहाल तो रेट कम हो गया है और ये केला तकरीबन 250 रुपये दर्जन दे रहे हैं और ये सेब देख रहे हैं 500 रुपये किलो हो चुका है, जो इस वक्त 250-300 रुपये किलो था। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी। अब माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है इस वक्त, तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, तो हुकूमत को चाहिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद है इस्लाम शारी। उनका कहना है कि आटा तो सस्ता कर दिया गया है गरीब आवाम के लिए, लेकिन खुर्दोनोश की चीज़ें और फ्रूट वगैरह के रेट्स अभी भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल को चाहिए कि इनका फिलफोर नोटिस ले और इनको एक अच्छे रेट के साथ मुनासिब पर गरीब आवाम की पहुँच पर उनको मैसर करें। कैमरामैन टीम के साथ शेख वक्कास, NTN न्यूज़, बहावलनगर। चिन्यूट में इंतजामिया ने सुतरा पंजाब के विजन को हवा में उड़ा दिया। मोहल्ला सिद्दीकाबाद में पानी के तालाब टूटे हुए हैं, गटर के ढक्कन गायब हैं, कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्यूट से कैसर वीन से। मौजूद हूँ चन्योट मल्ला सिद्दीकाबाद के अंदर, जहाँ पर इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पे जो है गटर और जो है गंदगी के तालाब जो हैं वो शहरियों के लिए यहाँ पे शदीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका के लोग मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, मल्ला सिद्दीकाबाद के अंदर किन मुश्किलात का सामना है? जी ये गटर थोड़े सामने जी टुटा फुटा है, ढक्कन इदा कोई नहीं उत्ते, ये अगे 3-4 दफा बच्चे गिर चुके ने, दरस सामने है जी। ये बड़ी परेशानी सन बनी हुई, कोई इंतजामिया कोई नहीं इधर आंदा, कोई MPA MNA कोई सियासी बंदा इधर नहीं लंघदा जी। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से, सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से जो है यहाँ पे शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ इमाम मस्जिद जो है इलाका के वो भी मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये गटर है और गंदगी के अनवार है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल मेन मस्जिद और मदरसे के सामने 5 से 6 फुट जो है वो गहरा गटर है और वो बहुत टूटा हुआ है और सीवरेज सारी बंद है और कई दफ़ा यहाँ पर बच्चे इसमें गिर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया और हुकूमती एहलकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो पानी भी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मच्छर की ग्रोथ है, इसलिए गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द सीवरेज को जारी किया जाए और गटर का मुरम्मत करके ढक्कन का इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे इलाका का कहना है इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पे गटर जो है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जबकि ढक्कन गायब है, जबकि किसी भी वक्त जो है कीमती जान ज़ाया हो सकती है। जबकि अहल इलाका ने इंतजामिया सियासी नुमाइंदों से अपील की, खुदाया मल्ला सिद्दीकाबाद के अंदर सीवरेज सिस्टम को जो है वो चालू किया जाए, गटरों की मुरम्मत की जाए, गटरों के ढक्कन लगाए जाएँ। जी खुशहाल पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों के जरिए पतंगबाजी खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रही है। खिलाफ वर्जी पर काइट फ्लाइंग रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अजीज़ अहमद ऐवान से। जी अजीज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नौशहरा और खुशहाल पुलिस की खसूसी टीमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहर भर में पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रही है। दूरबीनों और ड्रोन कैमरों के जरिए ऊंची इमारतों और घरों की छतों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी भी मकाम पर पतंगबाजी करते हुए पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ काइट फ्लाइंग रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों से इज्तनाब और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात पर जनूबी पंजाब की बेवा और मुस्तहिक दही ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए लाइव स्टॉक असासजात फराहमी प्रोग्राम के तहत गायें भैंसों की तकसीमी के हवाले से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक पंजाब डायरेक्टर सैयद नदीम बदर, असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर अरशद इकबाल, साबिक MNA चौधरी नज़ीर अहमद आराई और दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रज़ा भट्टी से। जी अली रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुरेवाला में खुशहाल मवेशी पाल खुशहाल पंजाब प्रोग्राम के तहत बेवा और मुस्तहिक ख़वातीन में जो जानवर तकसीम तकरीब का अहतमाम किया गया है। 137 ख़वातीन में जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जानवर तकसीम किए गए हैं। मेरे साथ एक बेवा खातून मौजूद है, आइए आज उनसे जानते हैं कि हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगी। जी मैं बहुत खुश हूँ कि मरीम नवाज़ ने इतना अच्छा कदम उठाया, जो कि हम जैसी बेवा औरतें जो घर में इज़्ज़त से अपना कोई रोज़ी का मतलब के वसाइल बना सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन आने वाले वक्त में हमारे इसे नस्ल कशाई करके और हम इससे फ़ायदा उठाएं।
अजी आपने खातून की बात सुनी, उनका यही कहना था हुकूमत पंजाब की जानिब से ख़वातीन में बाइज़्ज़त रोज़गार फ्राहम करने के लिए जानवरों की तकरीब मेरिट पर की गई है, जिस पे हम पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जी लियाकतपुर में तबलीगी मरकज़ में बच्चों के कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर और DSP फयाज़ खान पठान ने अपने हाथों से हाफिज़ कुरान और नाजरा वाले बच्चों के दस्तार बंदी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से मोहम्मद जावेद की इस रिपोर्ट में। तबलीगी मरकज़ पक्का लाड़े में बच्चों के कुरान पाक के हिफ्ज़ करने पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर और DSP फयाज़ खान पठान ने अपने हाथों से हिफ्ज़ कुरान और नाजरा करने वाले बच्चों के दस्तार बंदी कराई। तुलबा को हार और रुमाल पहनाए। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि दस्तार बंदी करने की तकरीब में शामिल होने का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। DSP ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने फारिगुल तहसील तुलबा, उनके असातिज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। तबलीगी मस्जिद के मुहतमिम मलिक नदीम अजहर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जावेद, NTN न्यूज़, लियाकतपुर। टंडोला यार के SSP सैयद सलीम शाह की हिदायत पर टंडोला यार पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस सोमरो की इस रिपोर्ट में। टंडोला यार 20 सेक्शन थाने की हदूद गांव खैर मोहम्मद जरवाल में वुमेन SHO समीना गुलगारी उनकी वुमेन टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए गुलशेर जरवाल को मंशिया समेत गिरफ्तार कर लिया और 20 सेक्शन थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP टंडोला सैयद सलीम शाह का कहना है कि मंशियात फरोश और जराम पेशा अफराद चाहे कितने ही बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। कैमरामैन अरबाब जरवाल के साथ इदरीस उमरो, NTN न्यूज़। ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर गुरुद्वारा जन्मस्थान पर अख्ताम पज़ीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद ने की। रैली में ज़िला अफसरान, उलमाए कराम, सिख कम्यूनिटी, ताजिर, वकला, मीडिया तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। रैली के शुरुका ने कश्मीरी और पाकिस्तानी परचमों प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के शुरुका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि यौम यकतहदी कश्मीर कश्मीरी अवाम के साथ यकतहदी के अहद की तायीद का दिन है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां, जिद्दोजहद और इस्तकामत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फख्र है। हर पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ दिल की गहराइयों से खड़ा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजलूम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आलमी इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से अपने हक के खुर्दियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। कश्मीरी पाकिस्तान की शारग है और कश्मीरी अवाम की आज़ादी तक इनकी हमायत जारी रहेगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजलूम का खात्मा होगा। कश्मीर के बादशाह और अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ही खित्ते के अमन और सलामती का वाहिद हल है। कैमरामैन मियाँ मोहम्मद असलम के साथ मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। अटक में इलाका संजवाल के मकीनों ने गैस की लोड शेडिंग खत्म करने और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। संजवाल के अवाम गैस की लोड शेडिंग के तवील दौरानिए की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं और दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से परेशान हैं। अहले इलाका के मुताबिक गैस का दौरानिया बढ़ाया जाए और गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करके आम आदमी के लिए आसानियां पैदा की जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं संजवाल से तारक महमूद बोल रहा हूँ और राधा काम से गैस, खुसूसन गैस से वालों से ये गुजारिश है कि अभी जो गैस का दौरानिया इन्होंने कम किया, इसे बढ़ाया जाए और ये जो LPG गैस है इसकी भी कीमतें बहुत ऊपर होगी। हम वो भी गरीब आदमी है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेहरबानी करके उनकी भी कीमतें कम की जाएं।
नरसी मोड़ संजवाल एरिया में विकेट गेट के पास हमें गैस का काफ़ी प्रॉब्लम है। गैस लोड शेडिंग होती है गैस की, जो है नरसी मोड़ पे नहीं होती। इसका दुरानिया बढ़ाया जाए ताकि सारे लोगों को जो है ना तकलीफ़ ख़त्म हो सके। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है, गैस का दुरानिया बढ़ाया जाना चाहिए। LPG की कीमतें बढ़ गई हैं, या उनको भी कम किया जाए। गैस का बिल जब आते 20-40 हज़ार बिल आते, 50 हज़ार बिल आते, उधर गैस का रेट पूछने तो रेट बहुत महंगा है, लेकिन इधर गैस मेरे पास है ही नहीं। काम का टाइम पर गैस नहीं होते, हम सिलेंडर लगाते तो सिलेंडर का फ़ायदा क्या है फिर? इधर लोग आवाम हमसे पूछते कि आप लोग रोटी क्यों महंगा करते, हम ये किधर से लेके आएगा? इधर से आटे वाले पीछे लगा हुआ है, गवर्नमेंट वाला आते आगे से बोलते तुमने रेट बढ़ा दिए, और इधर सिलेंडर का और गैस का कोई भी नहीं पूछते कि गैस क्यों वजह, गैस का क्या सूरत हाल है आपका। मुलाजिम बंदा लगा हुआ है, मजदूर, उसका बेड़ा गर्क हो गया। इधर सारा दिन सिलेंडर के साथ हम लगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।